7 मई को 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और उसके लिए आप लोग सबसे बड़ा सर्वे देख लीजिए कि किसके स्वरूप में वोट पड़ेगा, कहाँ कहाँ वोट पड़ेगा और किस किस सीट पर कौन कौन जीत सकता है और क्या उम्मीद लगाया जा सकता है और क्या है सटीक सर्वे, वो आप लोग देखिए कौन से मुद्दे हैं अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो तीसरे फेज में जो है शामिल बरेली, बदायूं, संभल, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, एटा, फतेहपुर सीकरी के 3 बड़े मुद्दे हैं और आंवला के। तो पहला मुद्दा मैं बता रहा हूँ, हिंदुत्व लॉ ऑर्डर। व्यापारी बोले गुंडागर्दी कम हुई है और क्या चाहिए। मुद्दों को समझने का हमारा सफर फिरोजाबाद से शुरू होता है। हमारी मुलाकात 20 साल से चूड़ी की दुकान चला रहे अविनाश शर्मा से हुई। वह कहते हैं हिंदुत्व की ही चुनाव का मुद्दा है। पहले की सरकारों में 5 मिनट में कोई भी चाटा मारकर चला जाता था, लेकिन अब गुंडागर्दी कम हुई है। व्यापार जरूर डगमगाया है लेकिन आत्मसम्मान बना हुआ है। पास की दुकान पर व्यापारी गिरीश चंद्र बंसल कहते हैं पहले बाजारों में आए दिन कत्ल, बलात्कार और मारपीट होती थी, अब योगी के डर से सब बंद हो गया है। व्यापारी सोनू गुप्ता कहते हैं जहां हम बैठे हैं इस मार्केट को गुंडागर्दी का गढ़ समझिए, अब कानून व्यवस्था A1 है, परफेक्ट है। इस बीच अनवर अहमद गुस्से में कहते हैं गुंडागर्दी आज भी है, योगी सरकार तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम देख रही है। यह कहते हुए उनका चेहरा तमतमा जाता है। वह आगे कहते हैं मुस्लिमों को जेल में डाल दो, सरकार उनके पीछे पड़ी है, मुस्लिम ही बदनाम है, हमारी कम्युनिटी तो सपा को वोट देगी। अब हम हाथरस के बाजार में पहुंचे। व्यापारी पारस मित्तल कहते हैं व्यापारी को क्या चाहिए, बस लूटपाट ना हो, गुंडागर्दी ना हो, बाईपास बन रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है, राम मंदिर बनने से भी लोग खुश हैं। तो क्या चुनाव में राम मंदिर भी मुद्दा है? इस पर मैनपुरी में व्यापारी प्रमोद गुप्ता कहते हैं राम मंदिर तैयार हो चुका है, इसलिए अब वो चुनाव का मुद्दा नहीं रहा। जनता तो डेवलपमेंट चाहती है, सरकार ठीक चल रही है, गुंडागर्दी खत्म की गई है। अब दूसरा क्या है मुद्दा मैं बता दे रहा हूं, अग्निवीर को उछाला जा रहा है। अग्निवीर जॉब ऑफर जो रोजगार है उसको उछाला जा रहा है। बोले सरकार भर्तियां आती नहीं है, सरकारी भर्तियां नहीं आती हैं, पेपर लीक से लड़के परेशान हो जाते हैं। मैनपुरी में 30 साल से कपड़े का व्यापार कर रहे प्रदीप कुमार कहते हैं चुनाव भले ही डिंपल यादव के फेस पर हो रहा मगर मुद्दे अपनी जगह पर हैं। व्यापारियों के लिए दाल रोटी का जुगाड़ मुश्किल हो गया है। आगरा में रवि कुमार कहते हैं चुनाव मोदी योगी के फेस पर है मगर लोगों के मन में पुलिस भर्ती का पेपर लीक होना और अग्निवीर भर्ती को लेकर गुस्सा है, जॉब सिक्योरिटी कम हुई है। मनोज कुमार कहते हैं सरकारी नौकरियां अब नहीं रही हैं, चुनाव में बेरोजगारी ही बड़ा मुद्दा है, सरकारी विभागों में लोग घूस मांगते हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर के किले पर मिले आसिफ कहते हैं लड़के खाली घरों में बैठे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है। पुलिस भर्ती आई थी मगर पेपर लीक हो गया। सेना में जाने वाले लड़के परेशान हैं, अग्निवीर में कोई जाना नहीं चाहता, यहाँ लड़के टूरिस्ट गाइड बनकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। तीसरा मुद्दा क्या है बना रही है जो विपक्षी या पक्षी वाले, आवारा पशु, फसल बर्बाद होने के लिए किसान परेशान है। संभल में अस्पताल चौराहा के पास चाय की दुकान दिखी, यहाँ जुनैद से मुलाकात हुई, बातचीत के दौरान पता चला कि वह किसान है। चुनाव का जिक्र आते ही नाराज होते हुए बोले किसानों के लिए सरकार ने किया क्या है, अगर कुछ करती तो क्या किसान दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर प्रदर्शन करते। पास में बैठे हुए अजमल और हुसैन कहते हैं हमारी फसलें जानवर बर्बाद करते हैं, कितनी भी कोशिश कर ले, अब तो खेती किसानी में पहले जैसी कमाई नहीं रही। मैनपुरी सीट के लोकल चुनाव के मुद्दे क्या है इसके बारे में बता दे रहा हूँ। इंडस्ट्रियल एरिया, लोग बताते हैं एक वक्त मैनपुरी में 114 राइस मिल थी, अब 112 बची हुई है। यूपी के इन्वेस्टर समिट में 4500 करोड़ के प्रस्ताव आए मगर हकीकत में लोगों को फायदा नहीं मिला है। दूसरा क्या है, जीएसटी, मैनपुरी में कपड़ा व्यापारी की मुन्नालाल पाल कहते हैं व्यापारियों के लिए जीएसटी बड़ा मुद्दा है, अफसरशाही बेलगाम है, दफ्तर में खुलेआम घूस मांगी जाती है, हमारे लिए तो सरकार वही अच्छी जो हमें राहत दे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये जो थे, क्या मैनपुरी के मुद्दे नहीं बल्कि चेहरों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये प्रश्न आपको उठना चाहिए। तो सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप शर्मा कहते हैं जो कि भास्कर के हैं मैनपुरी के चुनावी मुद्दे कभी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहे हैं, यहाँ जातियों पर चुनाव लड़ा जाता है। मुद्दों की बात करें तो नौकरियां नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है। मैनपुरी में लंबे समय से सपा का गढ़ रहा है, सपा की सरकार रही है, आपको सड़क, स्कूल, कॉलेज तो दिखेंगे लेकिन बड़ा कारखाना या बड़ा उद्योग नहीं दिखेगा। किसी जमाने में 114 राइस मिलें यहाँ पर हुआ करती थी, व्यापारी मोटा धान खरीदकर
चावल बना कर बेचते थे, लेकिन सरकारों ने बहुत ज्यादा मदद नहीं की। यहाँ अब केवल 11 से 12 राइस मिल बची हुई है। हाथरस की सीट की लोकल चुनावी मुद्दे क्या है उसके बारे में भी समझ लीजिए। इंडस्ट्रियल एरिया, हाथरस में बड़ी इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हो सकी है। नौकरी के लिए लोग दिल्ली लखनऊ की तरफ जाना पड़ता है। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कुछ प्राइवेट कॉलेज को छोड़कर वहां हाई एजुकेशन सेंटर नहीं है। लोकल वर्सेस बाहरी कैंडिडेट के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा विधायक को लेकर विपक्ष बाहरी प्रत्याशी होने का मुद्दा उठा रहा है। तो मैं बता दूं, लोकसभा सीट पर अनूप प्रधान वाल्मीकि जो कि भाजपा से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, जसबीर वाल्मीकि सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, हेम बाबू धनगर बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के जो अनूप प्रधान वाल्मीकि हैं उनको बाहर का कैंडिडेट बताया जा रहा है। 2019 का चुनाव भाजपा ने 22% मार्जिन से जीता था। इस बार किस तरह के मुद्दे हावी होंगे? सीनियर जर्नलिस्ट कृष्ण बिहारी कहते हैं, हाथरस में बस एक ही मुद्दा हिंदुत्व का हावी है। गुंडागर्दी कम होने से लोग खुश हैं, लेकिन चुनाव में हिंदुत्व और मोदी योगी को फेस ही चलेगा। हाथरस भाजपा का गढ़ रहा है, यहाँ लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर ही वोट करते आए हैं। चुनाव से पहले लोग नौकरी, महंगाई और इंडस्ट्रियल एरिया की बातें करते हैं, मगर चुनाव से ठीक पहले सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। बस बचता तो क्या है? हिंदुत्व। जन सेवा केंद्र चलाने वाले अजय कुमार क्या कहते हैं, यहाँ बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, राम मंदिर बन गया है, अच्छी बात है, लेकिन लोगों को रोजगार भी चाहिए। हाथरस में एक इंजीनियरिंग कॉलेज तक नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि प्रत्याशी बाहरी है, हमारे विधायक तक लोकल नहीं है, सभी कैंडिडेट बाहर से लेकर थोपे गए हैं। तो आप लोगों की क्या राय है और बताइएगा जरूर कि इन 10 सीटों पे जो कि उत्तर प्रदेश में 7 मई को चुनाव है, इस पर कौन जीत रहा है? आपको क्या लग रहा है? भाजपा कह रही 400 पार, लेकिन मैं सटीक सर्वे में बताता हूं कि 300 के 10-5 ऊपर 10-5 नीचे, बस 300 सीट से 10-5 ऊपर 10-5 नीचे, इतनी ही सीट भाजपा को आएगी और सरकार बन सकती है अगर इतना आ गई तो, और इससे ज्यादा नहीं आएगी। अब लोग क्या लगा रहे हैं अंदाजा मैं नहीं जानता हूं, कोई 250 कह रहा है, कोई 200 कह रहा है, कोई 350 कह रहा है, कोई 400 पार कह रहा है, उससे मतलब नहीं, लेकिन 300 के इर्द गिर्द ही घूमेगी पूरे भाजपा का। आप लोग देख लीजिएगा, 310, 300, 290 से लेकर 310, बस इसी के बीच में घूम जाएगी। ज्यादा ज्यादा 2 सीट अगर बढ़ गई तो 315 तक हो सकती है, बस इससे ज्यादा नहीं, लेकिन अगर इतना हो गई तो सरकार तो बन ही गया। और विपक्ष जो इंडी जो है महागठबंधन का वो लेकर चला है, उसका सपना जो है सपना ही रह जाएगा अगर 300 आ गई सीट तो। हाँ, 200 अगर 73 से सीट कम भी रहती है, अगर एक भी सीट कम रहती है भाजपा की, तो उसकी सरकार नहीं बनेगी, ये भी गारंटी है। क्योंकि कितना भी खरीद लो, सारे विपक्ष पार्टियां एक थी, एक रहेंगी और एक हमेशा रहेंगी, और खरीद नहीं पाओगे, इसलिए किसी को मिला भी नहीं पाओगे। इसलिए अगर 273 से तुम्हारा कम रहता है तो भूल जाओ प्रधानमंत्री का पद, भूल जाओ आप लोग सांसदी का पद। इसलिए आप लोग जो करते हैं करें, विपक्ष वाले जो करते हैं करें। आप लोग क्या कहते हैं वो बताइएगा। अपने जिले में आप लोग